नमस्कार, स्वागत है आप सबका सोना झारखंड में। आइए जानते हैं आज की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। शिमला के बराबर कांके और मैक्लुस्कीगंज में ठंड। झारखंड में भीषण ठंड की स्थिति है, जहां कांके और मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 2.5 से 3 डिग्री तक गिर गया है। राजधानी रांची का तापमान 9 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बोर्ड एग्जाम में 13 लाख स्टूडेंट, 70% फॉर्म जमा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तहत 9वीं से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाओं में 13 लाख छात्राओं ने आवेदन किया है। 70% फॉर्म पहले ही जमा हो चुके हैं। परीक्षा संचालन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। 5000 ऑटो चालक हड़ताल पर। झारखंड के ऑटो चालक बस स्टैंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो और ई रिक्शा का संचालन ठप हो गया है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वित्त रहित शिक्षा, 75% अनुदान राशि बढ़ाने की मांग। वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने अनुदान राशि बढ़ाने और स्थायी कर्मियों के दर्जे की मांग की है। शिक्षक और कर्मचारी विधायकों से सीएम के नाम अनुशंसा पत्र लिखवाएंगे। 23 दिसंबर को सीएम और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा। लोजपा का चतरा में सियासी विस्तार। लोजपा का चतरा में सियासी विस्तार। लोजपा पार्टी ने चतरा में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नव संकल्प महासभा आयोजित की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सभा में पार्टी को मजबूत करने के लिए समाज सेवी प्रेम सिंह की प्रशंसा की। पार्टी का फोकस स्थानीय राजनीति पर है। झारखंड में 16,70,000 मामलों का निपटारा लोक अदालत में। झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड 16,70,146 मामलों का निपटारा हुआ। इनमें 15,45,000 प्री लिटिगेशन और 1,25,000 लंबित मामले शामिल थे। लोक अदालत से 17 अरब 36 करोड़ का सेटलमेंट भी हुआ। आईआईएम रांची का 16वां स्थापना दिवस। आईआईएम रांची ने अपने 16वें स्थापना दिवस पर कई शैक्षणिक उपलब्धियों का जश्न मनाया। संस्थान ने एनआईआरएफ 2024 में 17वां स्थान प्राप्त किया। मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग शिक्षा प्रणाली को भी शुरू किया गया है। दानगद्दी सिमडेगा का लोकप्रिय पर्यटन स्थल। सिमडेगा जिले का दानगद्दी पर्यटन स्थल अब नववर्ष के दौरान भीड़ का केंद्र बन चुका है। यहाँ के हरे भरे वादियाँ और जलधाराएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। महंगाई से बिस्किट, चाय पत्ती और साबुन की कीमतें बढ़ी। महंगाई के चलते एफएमसीजी उत्पादों की कीमतों में 25% तक वृद्धि हुई है। बिस्कुट, चाय पत्ती और साबुन जैसे रोजमर्रा के सामान महंगे हो गए हैं। रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतें और ग्रामीण क्षेत्र में मांग का असर भी पड़ा है। झारखंड में धान खरीदारी की शुरुआत। झारखंड में 680 खरीद केंद्रों पर धान की खरीदारी शुरू होगी। 112 केंद्रों पर रविवार से खरीदारी शुरू हो चुकी है और 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। झारखंड में पहली बार लोक अदालत में 16 लाख मामले निपटाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में 16,70,146 मामलों का निपटारा हुआ, जिससे राज्य के नागरिकों को न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज हुई। 200 बेंचों का गठन किया गया था और 17 अरब का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत की सफलता ने राज्य भर में कानूनी हलचल मचाई। झारखंड में 680 केंद्रों पर धान की खरीदारी। झारखंड राज्य में धान की खरीदारी के लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य है। सरकार ने धान के समर्थन मूल्य को 2300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इन केंद्रों को राइस मिलों से जोड़ा गया है। रांची को जाममुक्त बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण पर जोर। रांची शहर को जाममुक्त बनाने के लिए उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीओ से वंशावली सत्यापन और भूमि प्रतिवेदन 1 सप्ताह में मांगा गया। रांची में सड़क निर्माण और शहरी विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण, 105 घरों का ध्वस्तकरण। रांची में रेलवे की जमीन पर बने 105 घरों और दुकानों को अतिक्रमण हटाने के तहत ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था, जिसके बाद बिना विरोध के ये संरचनाएं गिरा। पुलिस ने अतिक्रमणकारियों के सामान को जब्त किया। गुड़ाबांधा प्रखंड को अब तक नहीं मिला पूर्ण
गुड़ाबांधा प्रखंड को 15 साल बाद भी पूर्ण दर्जा नहीं मिल पाया है, जिससे वहां की बुनियादी सुविधाएं प्रभावित है। चुनावी वादों के बावजूद विकास कार्यों स्थायित्व नहीं दिख रहा। यहाँ के लोग अब प्रशासन से नाराज हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।